Assalamualaikum everyone. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Sapin Consulting Private Limited. First of all, Sapin Consulting is a private limited company and is associated with SAP partner in Pakistan. We are operating in Pakistan and USA and now working in UK. तो जो सर्विसेज हैं जो सर्विसेज हैं उसमें हमारे पास तीन सेगमेंट्स हैं. नंबर वन SAP एजुकेशन, SAP Education, Technology and Consulting. We have three major domains. और SAP जो ट्रेनिंग्स हैं, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल के ये जो है ना ये इसको हम कहते हैं SAP कहते हैं, इसको SAP नहीं कहा जाता. आम तौर पे मैंने बहुत से देखे जो इसको SAP कहते हैं. SAP नहीं, दिस इज एन SAP. ओके. और इसके डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, डिफरेंट इसके सेगमेंट्स लाइक IT के हैं. तो इसके डिफरेंट मॉड्यूल्स है SAP के, लाइक IT सेगमेंट के हैं, अकाउंट्स फाइनेंस सेगमेंट के हैं, वेयर हाउस के हैं. और इसके अलावा अभी जो SAP के जो लेटेस्ट जो SAP ने वो इंट्रोड्यूस करा सॉल्यूशन, दैट इज SAP Joule and that is complete AI. ओके, AI मीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो इसमें इंजीनियर्स पे प्लांट मेंटेनेंस कंप्लीट जो है ना उसमें आपकी आती है, इंजीनियरिंग फील्ड में आती है. तो ये इसके डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं और ये जो मॉड्यूल्स है ये आपके एजुकेशन, आपका कैरियर, आपका एक्सपीरियंस, इसके मुताबिक हम इसको असाइन कर रहे होते हैं. ओके. देन वी प्रोवाइड बिजनेस सॉल्यूशंस. बिजनेस सॉल्यूशंस में वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस लाइक SAP एंड नॉन SAP सॉल्यूशंस. अच्छा, जैसे कि मैंने आपसे कहा ना कि इसको हम SAP नहीं कहते, इसको हम SAP कहते हैं. तो बहुत से स्टूडेंट कहते हैं SAP करने में क्या हर्ज है ना. तो अब फॉर एग्जांपल आप एक हबीब बैंक का नाम सुना होगा, है ना. अगर इसको बोले हबीब, हबीब को अगर हम हबीब बोल सकते ना, बोलने में कोई मजायका तो नहीं है, लेकिन वो अजीब सा लगेगा. हबीब आप हबीब बोलें. तो सेकंड ये कि जितने भी जो SAP कंसल्टेंट्स होते हैं ना, आपका इंटरनेशनल मार्केट के साथ लिंक होगा. इवन कि जब आप इनिशियल एग्जाम में अपीयर होंगे ना, जो इन्विजिलेटर होगा, जर्मन इन्विजिलेटर, अगर आपने उसको SAP बोला तो वो थोड़ी सी ओके. अच्छा, इसके अलावा जो है ना इसके डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं. जैसे कि आप में से IT कौन है? आप IT, आपको तो IT में ना क्लाउड टेक्नोलॉजी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. उससे पहले क्या था, अगर आप 15-20 साल पहले देखें ना, तो सर्वर रैक सिस्टम, उसमें सर्वर्स थे काफ़ी ज़्यादा, वो कॉस्टली पड़ जाती थी. तो काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ने जो है ना चीज़ों को आसान भी कर दिया है, वो आसान भी कर दिया और मतलब कि लेस कॉस्ट भी कर दी, प्राइस को जो है उसने कम भी कर दिया. ओके. देन वी हैव कंसल्टेंसी. कंसल्टेंसी में हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑफ कंसल्टेंसी, अकाउंटिंग, फाइनेंस, ऑडिटिंग, HR रिक्रूटमेंट एंड सो ऑन. ओके, कम टू आवर मेन टॉपिक. अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ ये कि चूँकि डिफरेंट एक्सेंट है, लाइक ब्रिटिश एक्सेंट भी है, अमेरिकन एक्सेंट भी है. तो उसमें कुछ चीज़ें जो है ना, जैसे कि आर हैं, आवर हैं, रिकॉर्ड है, आपको भी यूज़ कर सकते हो, ये कोई इतना इशू नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज SAP? डू यू नो अबाउट SAP? वही जो आपने इंट्रोडक्शन हाँ, इंट्रोडक्शन किया. आपने कुछ सर्च किया? नहीं किया. यू हैव सम नॉलेज अबाउट SAP? अरीबा तो बस हाँ, अरीबा को भी आते हैं, उसकी तरफ भी आएंगे. हाँ, वेरी गुड. और इसके अलावा इसमें मतलब ये इकोसिस्टम है, इसके आगे इसके मॉडल्स हैं. वेरी गुड. मॉड्यूल्स हैं. मॉडल इज समथिंग एल्स एंड मॉड्यूल इज समथिंग एल्स. ओके. यस, you have some idea please?
नो प्रॉब्लम। आप ये देखें, आपके फाइनेंस फील्ड है ना, अकाउंट फाइनेंस फील्ड है ना। देखें, आप लोग फाइनेंशियल अकाउंट वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो ना, कभी टैली हुई नहीं ऐसी रिकन्सिलेशन और हो जाती है। ये हमने की थी मतलब, फिर आपने आसान कोई की होगी ना। अभी वो क्वेश्चन होते हैं तो अच्छा, तो इसमें क्या होता है कि इनवॉइसेस होते हैं, जनरेटरीज होती हैं, ट्रायल बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस के बाद एडजस्टमेंट्स होती हैं। एडजस्टमेंट एड्रेस को मुझे बता सकते हैं आप? उसमें ये अच्छा, SAP background. SAP is a German multinational software company based in Waldorf, Germany, 1972. तो एक सवाल यह है कि सर SAP को बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखें, आप सब लोग माशा से फास्ट फूड के काफ़ी शौकीन हैं, ऐसे लेट से आपके यहाँ यूनिवर्सिटी में एक फंक्शन आता है या फिर आपकी फैमिली में एक फंक्शन आ जाता है, अब बर्थडे किसी की आ जाती है या फिर कोई गेस्ट आ जाते हैं, तो आप जो है ना ऑर्डर प्लेस करते हो उसको, पिज़्ज़ा, भाई हमें 2 दर्जन पिज़्ज़ा जो भी है आप उसको ऑर्डर प्लेस किया। ओके, तो गेस्ट भी काफ़ी दूर से आए हैं और शॉर्ट टाइम के लिए आए हैं, आपने इनको खाना भी खिलाना है, तो आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया ABC फास्ट फूड को। ABC फास्ट फूड कहती कि सर हम आपको जो है ना 20 या 30 मिनट्स में हम आपको डिलीवर कर देंगे, आपका जो ऑर्डर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, राइट। आप आराम सुकून से बैठ के, गर्मी का मौसम भी है, तो आपने जो है कि चलो यार 30 मिनट गुजार दिए। आफ्टर 30 मिनट्स दे सेड सॉरी सर, हम आपका ऑर्डर को फुलफिल नहीं कर सकते, वी जस्ट हैव 3 पिज़्ज़ा राइट नाउ एंड वी कैन डिलीवर यू 3 पिज़्ज़ा नॉट 10। आप क्या करेंगे? तो क्या होता है कि कस्टमर जो होता है ना वो मुतनफ़र हो जाता है, वो कहते हैं आई विल नॉट कम टू यू अगेन, ऐसे ही ना, मतलब कि जब कोई होता है ना। तो इसी तरीके से ना इंडस्ट्रीज में भी ऐसे थे कि क्लाइंट्स आते थे ना, तो सेल्स डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती थी कि भाई हम अपने जो क्लाइंट्स हैं उसको कब, कितना और किस क्वालिटी का ऑर्डर हम उसको प्लेस कर सकते हैं। ओके, देखिए वर्ल्ड वाइड जो है ना, दुनिया भर में जो बिजनेसेस हैं, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, आपका ट्रेडिंग सेक्टर हो, इन तमाम सेक्टर्स में सर्विसेज सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और ट्रेडिंग सेक्टर, ये 3 बेसिक सेक्टर्स होते हैं। इन तमाम सेक्टर्स में आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? सेल करना। आई एम राइट? ऐसे ही ना। अब किसको सेल करना है, क्या सेल करना है, कितना सेल करना है, ये किस पे डिपेंड कर होता है? आपके ऑपरेशंस या प्रोडक्शन के ऊपर। आई एम राइट? तो अब प्रोडक्शन हमने करनी है, जाहिर सी बात है कस्टमर ने आपको ऑर्डर प्लेस किया, कस्टमर कहता है कि मुझे 10,000 यूनिट्स चाहिए, दिस इज ए यूनिट, सेल फोन कोई भी यूनिट है, तो कस्टमर ने आपसे 10,000 यूनिट्स डिमांड किए, तो आप क्या करोगे? आपने सेल आउट करने, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मैन्युफैक्चर दिस यूनिट, ऐसे है ना। अच्छा, जब आपने यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उसमें आपको क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए आपको, मशीनरी चाहिए, लेबर चाहिए, फाइनेंस चाहिए, तभी आप उसको मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, ऐसे ही। और अगर देखें तो इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऐसे ही ना। आपने एक ह्यूज क्वांटिटी में चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, जब तक डिपार्टमेंट्स की आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, तो क्या एक इफेक्टिव, या आप ये एक इफेक्टिव प्रोडक्शन आप कर सकते हैं, ये इफेक्टिव सेल आप कर सकते हो? नहीं हो सकती। तो दैट्स वाई ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा कि ऐसा सिस्टम हो जिसमें तमाम डिपार्टमेंट्स आपस में कोऑर्डिनेट करके एक टारगेट को हम अचीव कर सकें। टारगेट क्या है? टू सेल आउट यूनिट्स टू कस्टमर्स। ओके,
अच्छा, सेकंड, SAP is stand for System Applications and Products in Data Processing. ओके, अच्छा आपने इसको याद नहीं करना, जस्ट इसको अंडरस्टैंड करना है, ये याद करने वाली चीज बिल्कुल भी नहीं है। SAP is the market leader in ERP software and helps companies for all sizes, चाहे स्मॉल लेवल का हो, मिड लेवल का हो या मल्टीनेशनल कंपनीज का हो। ये एसएपी जो ये बस बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है ना, मतलब बिग कंपनीज को आपस में कनेक्ट कर रही है तो ये एक सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर का मतलब क्या, आगे हम जाते जाएंगे, वो काफी से आएंगे इंशाल्लाह, बहुत सी चीजें इसमें आएंगे इंशाल्लाह। ओके, यहाँ तक क्लियर? थोड़ा सा ईआरपी सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे जी, समी क्लियर? SAP is world's preeminent and largest producer of ERP system software. ये दुनिया का लार्जेस्ट ERP सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आपने ओरेकल का नाम सुना होगा, आपने क्विक बुक का नाम सुना होगा, आपने उर्दू का भी नाम सुना होगा, वो स्मॉल सॉफ्टवेयर से ये लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर है। ओके, इसके एस्ट्रोहाना के मॉड्यूल्स इतने हैं कि आपको कम से कम 1 महीना लग जाएगा उसको देखने में। एस्ट्रोहाना के जो मॉड्यूल्स अभी आपको अभी जितना करवाएंगे इंशाल्लाह, डोंट वरी। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज ERP सिस्टम? ERP स्टैंड फॉर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज का मतलब क्या है? ह्यूज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मुझे आप एक चीज बताएं, लेट से आप सब अपने अपने लेट से के आप सब अपना अपना बिजनेस कर रहे हो, अल्लाह ताला आपको नसीब भी करे। आप आपका आपका ऑब्जेक्टिव फोकस क्या होगा? आप अपना बिजनेस करते हो, आप सब अपना अपना बिजनेस करते हैं, तो आप क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे और मार्केट्स भी देख लिया, वेरी गुड, और वेरी गुड, और हाँ मतलब कि आपने कोई प्रोडक्शन करनी है, सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, जो भी करना है, हाँ मार्केट को लीड करना है, तो आपके जो रिसोर्सेज हैं, मतलब कोई बिजनेस पैसे के बिना चल सकते? यस और नो? मैन पावर के बिना बिजनेस चल सकते है आपका? मशीनरी के बिना चल सकते है? ये भी मशीनरी है ना, नहीं चल सकता। ओके, मटेरियल के बिना चल सकते, मार्केटिंग के बिना, मेथड्स के बिना, मेथड्स मीन टेक्नोलॉजी उसको हम कहते हैं, ये तमाम रिसोर्सेज से आपके घर में कोई ऐसा बिजनेस है जो इन रिसोर्सेज के बिना चल सकता हो? नहीं, सोच ले, कोई ऐसा बिजनेस है? ओके, अब होता क्या है कि जो रिसोर्सेज है ना, इन तमाम रिसोर्सेज की इफेक्टिव एंड एफिशिएंट effective and efficient use of resources with advanced technology, जिसको हम कहते हैं एंटरप्राइज ERP सिस्टम कहते हैं। मीन कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज हैं ना, उन तमाम रिसोर्सेज को आपने एफिशिएंट एंड इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है। दिस पॉइंट इज क्लियर? अब ये अलग बात है कि स्मॉल लेवल है, मीडियम लेवल है या लार्ज साइज है, वो एक अलग मैटर है। क्लियर? वो कहते हैं कि जो बादशाह होते हैं ना, वो छोटे कंट्री का भी बादशाह ही होते हैं। बादशाह चाहे छोटे कंट्री का या बड़े कंट्री का बादशाह, बादशाह ही कहलाते हैं। मीन ERP सिस्टम चाहे स्मॉल लेवल का हो या लार्ज लेवल का हो, ERP सिस्टम ही कहलाते हैं। लेकिन उसमें लार्ज साइज में जो ना वो चीजें काफी ज्यादा उसमें इन्वॉल्व होती हैं। यहाँ तक क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज ERP सिस्टम स्ट्रक्चर। मुझे एक चीज बताएं, हम बात करते हैं अभी हमने 3 सेगमेंट के वो दिया ना, सर्विस सेक्टर का लिया, और कौन सा लिया था हमने? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और क्या कौन सा लिया हमने? सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग सेक्टर। ओके, आप मुझे ये बताएं कि जो अभी हमने 3 सेक्टर्स के जो नाम लिए, इनमें से कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो इस सेगमेंट्स में ना आता हो? लुक एट दिस स्क्रीन प्लीज।
We have sales department, warehouse department, logistics, store, production, shop floor, research and development, quality control, purchase, plant maintenance, admin, finance, accounts, training, BI, HR, bank, tax, internal audit, marketing and projects. कोई भी कंपनी है, क्या उसमें ये डिपार्टमेंट्स, मतलब आपके ख्याल में कोई ऐसी कंपनी, कोई ऐसी कंपनी जिसमें ऐसे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व ना हो? हम पहले बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर की, यूनिवर्सिटीज़ की हम बात करते हैं। क्या यूनिवर्सिटीज़ में अकाउंट फाइनेंस होता नहीं होता? होते हैं। सेल्स का भी होता है ना, और परचेज का भी होता है। जाहिर सी बात है, उनको ये फर्नीचर मतलब ज़रूरत होती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी होता है। प्रोडक्शन की जगह वहाँ पे टीचिंग होती है, और HR भी होती है। ऐसे है ना। अगर हम बात करें ट्रेडिंग की, आप सब लोग माशाल्लाह से नई जनरेशन है, जिसको हम जनरेशन जी कहते हैं। माशाल्लाह से जी मीन लेटेस्ट एडवांस जनरेशन है माशाल्लाह। अमेज़न का आपने नाम सुना होगा माशाल्लाह से, है ना। वेरी गुड, नाम सुना है अमेज़न। और कौन है पाकिस्तान में? तो दराज है। एक लास्ट ईयर आई थी, वो कौन सी थी? टीमू शिमो एक आई थी। टीमू शिमो, टीमू, वो भी आई थी ना। ये क्या काम करते हैं? ये ट्रेड कर रही होती है। ओके, ट्रेड का मतलब क्या होता है? पर ट्रेड का मतलब क्या होता है? वेरी गुड। हाँ, मतलब कि बाइंग एंड सेलिंग। अब टीम खुद नहीं ट्रेड करता, अमेज़न खुद ट्रेड नहीं करता, दराज खुद ट्रेड नहीं करता, ऐसे ही। बट इनके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बायर्स भी मौजूद होते हैं, सेलर्स भी मौजूद होते हैं, ऐसे ही ना। अच्छा, ये इसको हम कहते हैं अरीबा कहते हैं। तो आपके दिमाग में वो होता है, वो बाइंग एंड सेलर्स को कनेक्ट करते हैं। हाँ, कनेक्ट करते हैं। वो एक अलग दुनिया, वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो अब इसमें क्या है कि मतलब कि देखिए, इसमें ट्रेड भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी है, सब कुछ है। अच्छा, इसमें कॉस्टिंग भी है। आप लोग ने कॉस्टिंग डिस्कस की होगी अपने एजुकेशन सेक्टर में। कॉस्टिंग, CGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इनकम स्टेटमेंट बनाई है ना। आपने मैनुअल बनाई है ना, लेकिन यहाँ पे कभी चॉइस आपकी है, उसमें आएगी। फॉर एग्जांपल के एक बॉटल, पानी की बॉटल है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में कितने रुपए की इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इस्तेमाल की गई है, वो हमने कैलकुलेट कर दी है आप। ओके, यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज SAP S/4HANA, क्या होता है? यहाँ पे ना आप पूछ सकते हैं, सर यहाँ पे S लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? इस S का क्या मतलब है? इस फोर का क्या मतलब है? और इस हाना का क्या मतलब है? इसमें हम 4 मॉड्यूल्स कवर करते हैं। फीको, मटेरियल में नहीं सर, यही है। क्या मॉड्यूल्स कौन से? मतलब इसमें इतने मॉड्यूल्स हैं, तो आपको दिखाता हूँ ना जरा। दिस इज SAP S/4HANA 2023 लेटेस्ट वर्जन। आप ये इसके सामने मॉड्यूल्स हैं, सॉरी सेगमेंट्स हैं। दिस आर कॉल्ड सेगमेंट्स। सेगमेंट्स के अंदर ये मॉड्यूल्स आ जाते हैं। इक्विपमेंट, टूल्स, मटेरियल्स मैनेजमेंट, GRC, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड सो ऑन। और ये है आपका अकाउंटिंग, जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है, फाइनेंशियल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग एंड सो ऑन। देन HR का यहाँ पे हमारे ग्रुप में कोई भी नहीं है। आई थिंक उसको भी होना चाहिए, हमें पास एक HR का भी होना चाहिए। अब यहाँ पे देखने आप आते हैं ना, MM के अंदर ये मॉड्यूल्स हैं। ओके, ये तमाम मॉड्यूल्स हैं। देखिए कितने मॉड्यूल्स हैं। ओके, ये देखिए, देखिए कितने इसमें मॉड्यूल्स हैं। ये जस्ट फ्रंट एंड की मैं बात कर रहा हूँ। हर मॉड्यूल में डिपार्टमेंट्स हैं, ये डिपार्टमेंट्स हैं, और हर डिपार्टमेंट के अंदर सब डिपार्टमेंट्स हैं।
अब सब डिपार्टमेंट के अंदर जो है आपकी ये बिजनेस जो एक्टिविटीज हैं, ट्रांजैक्शन है, वो परफॉर्म की जाती हैं। ओके, दिस इज S/4HANA 2023। अच्छा, यहाँ पे एस से मुराद क्या है? सूट। सूट का क्या मतलब है? एस मीन सूट, और हाना मीन हाई परफॉर्मेंस एनालिटिक अप्लायंस, यानी कि इसकी जो है ना परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा है, हाई परफॉर्मेंस है फॉर हाना की। एंड फोर्थ मीन फोर्थ जनरेशन, and the company name is SAP Business Suite for S/4HANA, and S/4HANA is just a future-ready enterprise source planning system which with built-in and intelligent technologies including AI, machine learning, and so on. कल एक जगह पे बातचीत चल रही थी रोबोटिक्स के ऊपर। जो प्रोडक्शन होते हैं जैसे कि जापानीज के आप देख लें, और आप यूरोपियन चाइनीज में आप देख लो, ये रोबोटिक्स के ऊपर ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, तो SAP रोबोटिक्स का भी एक अच्छा सॉफ्टवेयर भी मौजूद है। ओके, ये बहुत ज़्यादा माशा से जो है, हाँ जी, एग्जैक्टली। ओके, नेक्स्ट इज SAP बिजनेस। अच्छा, सॉरी, आगे जाने से पहले अगर आप जस्ट एक लाइन में डिफाइन करें S/4HANA को, तो क्या होगी? Very good. S/4HANA is a high-performance analytic appliance software, which is largest ERP system software. S/4HANA जो है largest ERP system software है, जो कि which also linked with AI. Okay, and S/4HANA is used for largest और multinational companies, क्योंकि अभी आपको जो मैंने इसका वो करवाया ना, जो मैंने आपको इसको जो प्रेजेंट किया ना, जो अभी शो करवाया, आपने देखा इसमें काफ़ी ज़्यादा मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल्स के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स में सब डिपार्टमेंट्स हैं। ओके, तो ये कंप्लीट आपको जो है ना एक लार्जेस्ट या लार्ज इंडस्ट्रीज के लिए हम इसको प्रेफर करते हैं। ओके, एंड SAP S/4HANA इज मास्टर सॉफ्टवेयर फॉर ऑल वर्जन्स। फॉर एग्जांपल, आपने सक्सेस फैक्टर का नाम सुना होगा, आपने अरीबा का नाम सुना होगा, आपने सिग्नेविया का नाम सुना होगा, आपने जॉल का नाम सुना होगा, बहुत से वर्जन से, वो तमाम वर्जन जो है ना वो S/4HANA के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। ओके, अगर तो आपने उन वर्जन्स को अंडरस्टैंड करना है ना, इट्स मीन यू हैव टू ग्रिप ऑन S/4HANA। आप ये समझे कि S/4HANA के बिना बाकी जो सॉफ्टवेयर्स होंगे ना, वो आपको थोड़ा सा ना एक टाइप जो नहीं होते खौफनाक, कंफ्यूज करेंगे। ओके, तो कुछ ऐसे भी हैं जिनका मैंने रेफर किया था कि आप जो है ना पहले S/4HANA करें ना, दे सेड नो सर, वी वांट टू लर्न दिस वन। हमने बोला ओके, लेकिन जब वो इंडस्ट्री में जाएंगे तो उनको होगा वाकई यार काश हम उस टाइम ये बात मान लेते। तो अब ये देखें कि एक मास्टर सॉफ्टवेयर है जो इंटीग्रेशन, इमिटेशन, माइग्रेशन, मतलब ये बहुत लार्ज स्केल पे जो उसको यूज किया जाता है। ओके, देन वी हैव SAP Business One. Business One is used for small and medium enterprises. ओके, जहाँ पे नंबर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आपकी ज़्यादा होंगी, एम्प्लॉयज ज़्यादा होंगे, बिजनेस ब्रांचेस ज़्यादा होंगे। पेप्सी का अगर एग्जांपल लें, पेप्सी यू नो वेरी वेल ऑल ऑफ यू, पेप्सी की अगर एग्जांपल लें, वर्ल्ड वाइड पेप्सी ऑपरेट कर रही है, तो आई थिंक दुनिया में कोई ऐसा कंट्री नहीं जहाँ पे पेप्सी ना मौजूद हो, ऐसी ना। तो अब इतनी लार्जेस्ट सिस्टम को कैरी करने के लिए हमें सिस्टम भी ठीक ठाक चाहिए ना, तो S/4HANA उसके लिए सूटेबल होगा। पेप्सी, कोका कोला, नेस्ले, और क्या, नेस्ले भी है, तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल, यूनिलीवर, ये तमाम जो लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर यूजिंग SAP S/4HANA। ओके, B1 जो है ना छोटी मोटी कंपनीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
This point is clear. Then we have SAP Ariba. What is SAP Ariba? इसने वक्त में डाला हुआ है। बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि लिंक करवाता है बायर्स एंड सेलर को। बेस्ट एग्जांपल इज योर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक Amazon, लाइक वो चाइना का कौन सा था, वो चाइनीज का भी था ना एक, अलीबाबा। थैंक यू। अलीबाबा भी है, एलिएक्सप्रेस भी है, शॉपिफाई भी है, फ्लिपकार्ट भी है, और कौन सा पाकिस्तान में द्राज भी है, एक टीमू शिमू भी आई है माशाल्लाह से। यहाँ पे क्या होता है, आपने जो चीज़ परचेज करनी हो आप वहाँ पे जाते हैं, आप वो एक की वर्ड्स देते हो ना, लाइक यू वांट टू बाय लैपटॉप, you want to buy a jacket, you want to buy a t-shirt, just write shirt and list of shirts will be displayed। ऐसे ही होता है ना। तो उसमें क्या होता है कि पिक्चर एक होती है, साथ में उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, साथ में उसकी अमाउंट लिखी होती है, और क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग की, बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो SAP अरीबा जो है ना, वो ये सारा जो स्ट्रक्चर है, मॉड्यूल है, मैकेनिज्म, वो अरीबा प्रोवाइड कर रहा होता है। दिस पॉइंट इज क्लियर। अच्छा, और दूसरा ये कि ये ई प्रोक्योरमेंट के ऊपर फोकस कर रहा होता है। ई प्रोक्योरमेंट या ऑटोमेट प्रोक्योरमेंट। फॉर एग्जांपल, मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा आज के दौर में कोई ऐसी शख्सियत है जो बिना पेट्रोल के सर्वाइव कर रही हो? बिना पेट्रोल डीजल, कोई ऐसी शख्सियत है इस दौर में? पेट्रोल की अगर हम बात करते हैं, डेली परचेज किया जाता है, डेली सेल किया जाता है, ऐसे ही। तो जो स्टेशन से ना, पेट्रोल पंप से, उनका काम क्या होता है कि उनको पता होता है भाई हमारी डेली इतनी रिक्वायरमेंट है, तो वो जो सप्लायर्स होते हैं ना नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में, उनसे कहते हैं भाई आप हमें इतना बैरल जो है ना वो हमें सप्लाई करते हैं। आपने सुना होगा प्रोक्योरमेंट, परचेज करना। परचेज से पहले क्या होता है, परचेज रिक्विजिशन होती है, परचेज कोटेशन आती है, और सॉरी RFQ आती है, फिर कोटेशन आती है, फिर परचेज ऑर्डर प्लेस किया जाता है, फिर डिलीवरी आती है, फिर उसको नोट करते हैं। ये कुछ आइडिया है ना आपको उसका ना? नहीं सर, इसमें बिडिंग होती है ना, मतलब वो बिडिंग वो अलग चीज है, नहीं वो पब्लिक सेक्टर में होता है। बिडिंग छोड़ो, वो एक अलग चीज है, उसको वो इसमें मिक्स ना करें। बिडिंग शिडिंग जो है ना वो अलग चीज होती है। चले आपके हम एग्जांपल लेते हैं बिडिंग की ना। अब फॉर एग्जांपल हम PSO की बात करते हैं। अब PSO ने पेट्रोल लेना है, क्योंकि डेली यूज होता है पेट्रोल। अब PSO बिडिंग तो नहीं करेगी, हाँ भाई मुझे पेट्रोल चाहिए, मैं पहले देखता हूँ मार्केट में किसके पास पेट्रोल है। नहीं सर, इनका अपना वो सिस्टम होता है ना कि जिसमें मतलब ये जो पहले से डिफरेंट मार्केट एनालिसिस करते हैं, जैसे कंपटीशन होता है ना, वो एक ही बार होते हैं, बार बार नहीं होता। नहीं सर, लेकिन मतलब हमारे जो कजन भी, उनका भी माशाल्लाह पेट्रोल पंप है ना, अच्छा, हम जब डिस्कशंस वगैरह करते हैं, अच्छा, तो हम डिफरेंट मार्केट एनालिसिस करते हैं, उसके बाद फिर हम इनका अपना प्रॉफिट मार्जिन होता है, फिर उसकी बेस पे। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें क्या होता है, जो आपके वो होती है ना, सोर्सिंग आती है, जो आपके प्रोक्योरमेंट आती है, जो आपकी इनवॉइसिंग बनती है, जो पेमेंट्स, तमाम की तमाम चीज़ में ऑटोमेटिकली वो बिल्ट इन होती है। मतलब ये सर, अब यहाँ पे ये देख लें कि ये क्या लिखा हुआ है, SAP S/4HANA एड ऑन। अच्छा, एक चीज ये कि SAP अरीबा जो है ना, ये बेस है S/4HANA के ऊपर, ये भी बात नोट कीजिएगा, ओके। और SAP अरीबा जो है एक कंप्लीट सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, जो फोकस किस पे कर होता है, सोर्सिंग के ऊपर एंड प्रोक्योरमेंट के ऊपर, ओके। अच्छा, इसमें क्या होते हैं, स्ट्रेटजिक सोर्सिंग है, सप्लाई मैनेजमेंट है, प्रोक्योरमेंट है, और इनवॉइसिंग है, इसमें इवेंट्स भी हैं, और प्रोजेक्ट्स भी इसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं। इवेंट्स प्रोजेक्ट जो है ना वो आपके सोर्सिंग में आते हैं। देन आपने सक्सेस फैक्टर्स का नाम सुना होगा।
सुने ना। उसकी सजेशन सोर्सिंग सॉरी एसिपिस फैक्टर जो है ना, ये जैसे सोर्सिंग सॉरी जैसे एससीपी अरीबा है ना, वो एस हाना के मॉड्यूल से मटेरियल मैनेजमेंट, सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट, लॉजिस्टिक उसके ऊपर बेस कर रहा होता है अरीबा। और सक्सेस फैक्टर जो है ना, ये कंप्लीट आपका एज चार्ट को मॉडिफाई किया गया, एज चार्ट को एक्सपेंड कर दिया गया। दिस पॉइंट इज क्लियर। जैसे कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हम पेप्सी की बात करते हैं तो पेप्सी के कितने एम्प्लॉयज होंगे वर्ल्ड वाइड? आई थिंक 500,000, मेक रफ एस्टिमेट आपको बता रहा हूँ। तो 5 लाख एम्प्लॉयज का डाटा मैनेज करना एक आम सी बात नहीं है, ऐसी ना। तो आपको एक बहुत यू नीड huge database system to manage report of 500,000 employees of Pepsi and other multinational companies. क्लियर? ये एचआर मॉड्यूल को एससीपी ने एक्सपेंड कर दिया। ओके ओके, देन वी हैव एससीपी जॉल। एससीपी जॉल ऐसे जॉल एससीपी जनरेटिव एआई को पायलट। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कि आपने सुना होगा को पायलट सुना हुआ है ना, वर्ड को टर्म सुन के को पायलट क्या होती है, और को पायलट का मतलब बताएं। एक पायलट होता है, को पायलट होता है, मींस दो लोग को पायलट का फंक्शन क्या होता है कि आपको जो है इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहा होता है आमतौर पे। ओके, तो एससीपी एस्ट्रोहाना सॉफ्टवेयर, अब इसमें एससीपी ने एआई को भी मर्ज कर दिया। एआई जो है ना को पायलट के तौर पे काम करे। मिसाल के तौर पे अब आप माशा से फाइनेंस के ना, आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हैं, आप एक इन्वेस्ट क्रिएट कर रहे हो, उसमें एक एरर आ रहा है, उसमें गलती हो रही है, हमें नहीं समझ आ रही, बट एसपी एआई इंडिकेट्स यू, वार्न यू, वी आर डूइंग मिस्टेक, काइंडली रेक्टिफाई दिस। ओके, आपने वेंड इन्वेस्ट क्रिएट करनी है डॉलर्स में, आप उसको क्रिएट करो उसमें पीकेआर में, मिस्टेक है। आपने अगर हम अरीबा की बात करते हैं, अरीबा ने मतलब कि पेट्रोल ऑर्डर करना था, डीजल ही वो कर दिया, हाई ऑक्टेन ऑर्डर कर दिया, मिस्टेक हो गई ना। अब परचेज ऑर्डर आपने भिजवा दिया तो अगले ने भी मार्शल से वही सेंड कर दिया, तो फिर क्या होगा? सऊदीया से शिप आ गया माशाल्लाह से पाकिस्तान में, हमने तो डीजल मंगवाना था, पेट्रोल आ गया, हमने पेट्रोल मंगवाया था, डीजल आ गया। ऐसे ही है। तो काफ़ी मिस्टेक्स होती हैं इंडस्ट्री के अंदर ना, बहुत सी मिस्टेक्स होती हैं। तो उन मिस्टेक्स, फ्रॉड्स, एरर्स को चेक बैलेंस करने के लिए ना एससीपी एआई जो है ना वो यूज होता है, ताकि आप जो है ना एरर्स मिनिमम कर सकें, ना होने के बाद। फ्री काम कर 100% फ्री जो है ना वो कोई भी चीज़ नहीं होती। मतलब हेल्प आउट करते मीन टू से यू कैन कट ऑफ एरर्स टिल 70 to 80%, ये इसमें आप कर सकते हैं। दिस पॉइंट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट इज एससीपी जो ये भी है मॉड्यूल्स, ये भी आपको मैंने एक्सप्लेन किए थे। अच्छा, अब हम बात करते हैं उसके ऊपर, इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। सॉरी, इस पे काम करने से पहले ना आई जस्ट वांट टू शो अनदर थिंग। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ एससीपी प्रोजेक्ट्स। एससीपी के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आते हैं? देखिए हमारे पास माशा से आईटी एक्सपर्ट मौजूद हैं, तो इनसे हम जरा डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले जो प्रोजेक्ट आते हैं उसको हम कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट। ऐसे ही, तो सबसे पहले प्रोजेक्ट कौन सा आता है? इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट आते हैं।
जिसमें आपने एससीपी को इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट करना होता है। आमतौर पे आपने सुना होगा एससीपी कंसल्टेंट्स, आपने टर्म सुनोगे कंसल्टेंट, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है एससीपी को इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट करना। अब जैसे कि इन्होंने ये सवाल किया कि सर हम क्लाइंट को कैसे कह सकते हैं कि कौन सा वर्जन, आपका ये क्वेश्चन था ना? मतलब ये बायर्स एंड सेलर्स को कौन मतलब SAP एससीपी का वो प्रोवाइड कर रहा है कि मतलब आप एससीपी को अडॉप्ट करेंगे या इनकी कमी करेंगे? ये फिर कीजिए, बाय एंड सेलर। मतलब अब मैं बायर हूँ, ऐसा मैं काम कुछ स्टार्ट करना चाह रहा हूँ अपना नया कंपनी, बिजनेसमैन कहे ना, क्योंकि बाय सेलर और चीजें और ठीक है चले मैं इंडस्ट्री जैसे ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस बिजनेस को मैं आइकन। नया नई अच्छा, कंपनी कोई भी। लाना चाह रहा हूँ, तो हाँ मुझे हाँ, मतलब इनको कौन प्रोवाइड कर, इनको कौन मतलब सजेशन कंसल्टेंट कहते हैं, कंसल्टेंट कंसल्टेंट इनको सजेशंस देते हैं। एग्जैक्टली कंसल्टेंट कहते हैं भाई आप देखो ये सॉल्यूशंस क्यों पेश आती हैं, इनकी जरूरत क्यों पेश आती है इन सॉल्यूशंस की। देखिए हर बिजनेस के अंदर क्या होती है, ट्रांजेक्शन्स होती है। जैसे कि आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हो ना, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाई जाती है? ताकि ये देखा जाए भाई कंपनी के अंदर जो फाइनेंस है वो कितना आया, कितना यूज हुआ, कितना बैलेंस, ऐसे है ना। और इसके अलावा आप क्या देखते हो, कंपनी के जो सेल्स हैं, कस्टमर ने हमें कौन सा सेल ऑर्डर दिया, हमने कौन सी प्रोडक्शन करनी है, कितनी प्रोडक्शन करनी है, किस क्वालिटी की करनी है, और कौन से मेन पार्ट को उसमें एंगेज करने हैं, ऐसी है ना, ऐसी है। तो वो तमाम आपको एक सिस्टमेटिक रिपोर्ट में चाहिए, ऐसी है। फॉर एग्जांपल आप एक बिजनेस लगाते हो 100 मिलियन का, यानी कि 10 करोड़ का बिजनेस स्टार्ट करते हो, आपको फिक्र किस चीज की होगी? हाँ हाँ, पैसे की, यही बात पैसे की फिक्र होगी भाई, मतलब कि कितना क्लाइंट कितना है, हमने क्या सेल करना है, कितनी सेल करनी है, किस प्राइस पे सेल करनी है, ये होगी ना। तो आपको क्या चाहिए, एक रिपोर्ट चाहिए। अगर आपके पास रिपोर्ट नहीं होगी तो फिर क्या होगा, सत्यानाश हो जाएगा। पाकिस्तान में कितनी कंपनी से जो ऐसे बंद पड़ी हुई है, बहुत से इंडस्ट्री सेक्टर से, आप प्राइवेट सेक्टर देख लो, आप पब्लिक सेक्टर देख लो, इसी वजह इन्हीं वजह के बिना तो बंद पड़ी हुई है, कोई सिस्टम नहीं है। ओके, ये ऑर्गेनिक कंसल्टेंट सिस्टम नहीं है। जी। तो जो सबसे पहले प्रोजेक्ट होते हैं उसको हम कहते हैं ऐसे इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट कहते हैं। ओके, जो सबसे पहला होता है इम्प्लीमेंटेशन में हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट अ न्यू सिस्टम फ्रॉम स्क्रैच। फॉर एग्जांपल के आप एक एबीसी कंपनी है, वहां पे आपने एसएपी को इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, तो इसके बाद एक और टॉपिक होगा जिसको हम कहेंगे फेसिस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में कहूंगा इंशाल्लाह। ओके, तो इसमें नीचे क्या है, की फेसिस हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में इंशाल्लाह जो है ना वो करवाता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, एसएपी रोल आउट प्रोजेक्ट। इसमें क्या होता है, टू रोल आउट एंड, अच्छा सेकंड का नाम क्या है, रोल आउट प्रोजेक्ट। मुझे एक चीज बताएं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनका काम क्या होता है, एक्सपेंड करना, बिजनेस एक्सपेंड करना, ऐसे ना। जैसे कि बेरियटॉन दुबई चला गया, बीटी दुबई में चला गया, एक्सपेंड कर। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब किसी नई सिटी या कंट्री में जाती है ना, और वहां पे उसको सिस्टम भी चाहिए होगा, ऐसे ही। तो ऐसे ऐसी सूरत हाल में या ऐसे केसेस को हम कहते हैं रोल आउट प्रोजेक्ट। क्लियर? यानी कि ऑलरेडी आप आपके हेड ऑफिस में एक सिस्टम मौजूद है, एससीपी इम्प्लीमेंटेशन हुआ है आपके हेड ऑफिस में, you want to open a new branch in any country or city, any point, place, whatever. So in that branch you have to implement SAP. तो वो कहलाएगा रोल आउट प्रोजेक्ट। क्लियर? सर कोई क्लियर? भी मेन बिजनेस है, उसकी ब्रांच चाहे सेम सिटी के अंदर ही हो, लेकिन आप उसको दोबारा ओपन कर रहे हो किसी नई जगह पे, जी, वो रोल आउट ही होगा। रोल आउट ये चाहे कंडीशन नहीं है कि किसी और सेम सिटी सिटी में हो, या कोई सेम और कंट्री हो, ठीक जो भी हो। ठीक है ओके, ठीक है।
अच्छा, रीयूज ऑफ एग्जिस्टिंग ग्लोबल टेम्पलेट है। बाकी ये वो लैंग्वेज या टैक्सेस का जो है ना उसमें इश्यूज आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आप जाते हो दुबई में जाते हो, जैसे कि पेरिटन दुबई में गई हुई, एक तो लैंग्वेज का उसमें इशू आ गया, वो आपने अपडेट करने। सेकंड टैक्सेस के फेडरल टैक्स अथॉरिटी एफटी जिसको हम कहते हैं, पाकिस्तान में एफपीआर है ना, वहाँ पे एफटी जिसको हम कहते हैं। ओके, उसके अपने लॉज हैं। एंड डेटा माइग्रेशन फॉर न्यू एंट्रीज। नंबर 3, अपग्रेड प्रोजेक्ट। अपग्रेड करना, मिसाल के तौर पे जैसे कि हमारे पास आईटी वाले मास्टर से मौजूद हैं, किसी दौर में विंडो एक्सपी थी, विंडो 7 थी, मतलब नए वर्जन को adopt ये क्या है 96 विंडो, अब तो विंडो 11 आ गई। मतलब काफी इसमें जो है ना अपग्रेड्स आती गई। ऐसे ही पहले सिस्टम थे इतने बड़े, अब इतनी आ गए, ऐसे ही। तो ये क्या होता है, अपग्रेड सिस्टम होता है। ओके, जिंदगी में अगर आपने कामयाब होना है ना, तो दो चीजें आपने करनी है। क्या? अपग्रेड करते जाएं खुद को। एक अपने आप को अपग्रेड करें और एक अपग्रेड रखें, ये दो चीजें होती हैं। यस। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे विंडो है ना, विंडो 10, विंडो 11 आ गई, ऐसी है। तो ये अपग्रेड और साथ साथ अपग्रेड होता जा रहा है। अब जैसे कि एस4HANA का जो प्रीवियस था ना वर्जन, अभी लेटेस्ट चल रहा है एस4HANA राइज 2023। उससे पहले एस4HANA 2022, एस4HANA 2021, 2020, फिर 18.0, फिर 17, फिर 15, फिर ECC। इनके बहुत इसके और वर्जन भी हैं। तो और वर्जन से न्यू में आने इसको हम कहते हैं अपग्रेड। क्लियर? ओके, ये भी आपने करना है। कैसे करेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें क्या है, क्या एस्पेक्ट क्या है, टेक्निकल अपग्रेड और फंक्शनल टेस्टिंग एंड कस्टम कोड। ये क्या है? कस्टम कोड कोई बात रेमेडियल जैसे होता है, रेमेडिएशन। नेक्स्ट, SAP सपोर्ट एंड मेंटेनेंस प्रोजेक्ट। ये हमारे आईटी वाले एक्सप्लेन करेंगे सर कि मैं एक क्वेश्चन जी जी। जब हम ये सिस्टम अपग्रेड्स करते हैं तो मतलब डिफरेंट मतलब ओल्डर पे जो मतलब जैसे डेवलपमेंट वेब डेवलपमेंट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ सर, जिस तरह हम और लैंग्वेजेस में जो काम करते थे मतलब पहले HTML CSS में जो काम करते मतलब वो तब React JS इन चीजों पे नहीं चल सकी, तो फिर इस इनका क्या सॉल्यूशन आता है इनके पास? अच्छा, आप तो मजे की बात हो, ये रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा, मजे के बाद ये कि ये सिस्टम आपने अपग्रेड नहीं करना। ये SAP के जो टीम है ना, नहीं मतलब वो कर रही वो होती तो है, करते हैं। आपने लाइसेंस अपग्रेड करना है। सिस्टम जो है ना सॉफ्टवेयर वो अपग्रेड करना है। ओके, वो कंपनी खुद ही मतलब टाइम टू टाइम वो कंपनी खुद ही बनाती है। जैसे कि आपका ये जो विंडो XP है, सॉरी कौन सी विंडो है, 10 11 है ना, ये आपने तो नहीं अपडेट की ना, आप क्लिक करते हो है ना, पेमेंट करते हो, क्लिक करते हो, अपडेट हो जाती है। फील्ड में बात करते हैं। तो ये होता है कि आप इसके बैक एंड पे जो माइक्रोसॉफ्ट की जो ऑफिशियल टीम है ना, वो इसको अपडेट कर रही होती है। ओके, सर उसमें जो तो उनका फिर भी क्वेश्चन है, मैं ये कहती हूँ जैसे हमारे जैसे विंडो 10 थी, विंडो 11 जब आई तो हमारे पास नोटिफिकेशन आ रहा था कि आप अपनी विंडो को अपग्रेड कर लें। ऐसे था जैसे किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो रहा है SAP, अभी भी उसका लेटेस्ट आ गया है, तो वो उनको क्या नोटिफिकेशन जाएगा या उनको नो क्या नो क्या नोटिफिकेशन नहीं प्रोसीजर आता। है नो, उनका कि वेरी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मास्टर अपडेट होंगे वो से, लोग? एक्सीलेंट, ब्रिलियंट। नोटिफिकेशन तो नहीं जाते, अलबत्ता ये कि SAP जो है ना, उनको एक वो क्या उसे कहते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब जैसे कि ईमेल्स आती हैं, नोटिफिकेशन आप एक किस्म का नोटिफिकेशन में ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे आता है ना, जैसे कि जस्ट हाँ वन जैसे क्लिक यहाँ पे पे। आता है कि मैंडेटरी है, SAP नोटिफिकेशन मैंडेटरी नहीं होता, ये डिफरेंस है। मिसाल के तौर पे जैसे कि आपने SAP को इम्प्लीमेंट किया, आप SAP के पार्टनर बन गए, आपने SAP के लाइसेंस परचेज किए। ओके, तो उसमें क्या होता है कि SAP आपको ना ईमेल कर रहा होता है, नोटिफिकेशन उसमें आती है, लेकिन आपको ऑफिशियल ईमेल कर रहा होता है कि वी हैव लॉन्च दिस वर्जन, इफ यू मूव
from or to this version you will enjoy this facilities, you will enjoy this features. ओके, ये चीजें इसमें आती है आपका जो क्वेश्चन है. ओके मिस्टर सही. नंबर 4 एसएपी सपोर्ट एंड मेंटेनेंस प्रोजेक्ट. इसमें क्या होता है? मिसाल के तौर पे कि आप जैसे कि आपने एक वेबसाइट बनवाई और जो आईटी वाले ने आपको वेबसाइट बना के दे दी, ऐसे ही ये छोटा सा एक सॉफ्टवेयर आप मतलब कि वो पॉइंट ऑफ सेल को भी आप यूज कर देंगे, तो उसके बाद क्या होता है? इश्यूज आते हैं, एरर्स तो बेतहाशा आते हैं पाकिस्तान में, ऐसे ही ना. तो आरटीएल का काम क्या होगा कि आपको सपोर्ट एंड मेंटेनेंस सर्विस भी प्रोवाइड करना. आई एम राइट? यस सर. तो आपने अगर एससीपी को इम्प्लीमेंट कर दिया ना, आफ्टर दैट आप मतलब कि उस क्लाइंट का मतलब क्या होता है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे आपने एससीपी को इम्प्लीमेंट किया, आप क्लाइंट को सपोर्ट भी देते हैं कि सर हम देखते हैं कि आपका सिस्टम ठीक चले, एंट्रीज ठीक पोस्ट हो रही है, इनवॉइसेस ठीक पोस्ट हो रही है, कोई मसला तो नहीं है. आप इंशाल्लाह देखिए इस ट्रेनिंग के अंदर ना जब हम काम करेंगे तो बहुत से इश्यूज आएंगे, बहुत से एरर्स आएंगे. ओके, वो भी साथ साथ हम करते जाएंगे इंशाल्लाह. ओके, तो वो क्या होती है? सपोर्ट एंड मेंटेनेंस आती है. क्लियर? लाइफ टाइम मेंटेनेंस लाइफ टाइम नहीं होती जनाब, स्पेसिफिक टाइम पीरियड करते हैं. अब ये तो कि आपने इनसे वेबसाइट बनवा ली, आप इनको लाइफ टाइम गया को सर्विस आपने हमें लाइफ टाइम ना वो मेंटेनेंस प्रोवाइड करते रहते हैं. ओके, ये टाइम होती है स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, राइट? अच्छा, इसमें क्या होता है? एरर्स के इसमें इश्यूज आते हैं. देन है माइग्रेशन प्रोजेक्ट, एससीपी माइग्रेशन. माइग्रेट का मतलब क्या है? सर चेंजेस का क्या कह सकते हैं? तो चेंजेस करवाने होगा, फॉर एग्जांपल चेंजेस करवानी हो ना, वो आपका अपने स्टार्ट से एससीपी को नहीं, चेंजेस मतलब चेंजेस ये आते हैं कि कौन से चेंजेस हैं? नया फीचर लाना तो वो आगे आएगा ना. अपग्रेड, उसमें अपग्रेड भी हम कर सकते हैं और आगे वो भी आएगा इंशाल्लाह. अच्छा, जो आप सॉल्व पूछते हो वो आगे वही टॉपिक्स आ रहे हैं. ये एक स्टेप आगे. हाँ, ये ज्यादा आगे हो गया ना. अच्छा, माइग्रेट का मतलब क्या है? माइग्रेट करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना. माइग्रेट एक जगह से दूसरी जगह जाना. तो इसमें क्या होगा? इसको अभी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे. वेरी गुड. अब एक क्लाइंट है जो कि ओरेकल यूज कर रहे हैं. ओके, तो वो कहता है कि मुझे जो है ना आपने एससीपी के ऊपर मूव करवाना है क्लाइंट को. तो हम क्या करते हैं, जो ओरेकल का जो है ना सारा जो डेटाबेस है, जो सारा कुछ उसको हम माइग्रेट करते हैं एस/4HANA में. ओके, सर ये एज़्योर को किस लिए यूज करते हैं? एज़्योर किस लिए यूज करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट है. ओके, नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट. ये माइग्रेशन का हो गया ना? जी, माइग्रेशन. इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन आपने एक टर्म सुनी होगी, इंटीग्रेशन करना. आप बताएं तो इंटीग्रेशन क्या होती है? सर देखिए, लेट्स से कि कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जैसे कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, एजुकेशन मैनेजमेंट सिस्टम. तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे दो सिस्टम जो है ना पैरेलल चलते जाए, तो ना आपस में लिंक्ड हो. ओके, और चलते जाए. क्लियर? उसका हम इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट कहते हैं. नेक्स्ट क्या है? इन्हेंसमेंट प्रोजेक्ट. जो आप बात कर रहे थे ना, वो ये चीज आ गई, फीचर्स ऐड करना. ये आप कह रहे थे ना, एक्स्ट्रा फीचर ऐड करना, चेंज करना, नया उसमें कोई नई जिद्दत लेके आना, उसको हम कहते हैं इन्हांसमेंट प्रोजेक्ट. ओके,
नेक्स्ट इज ये जो इन्हेंसमेंट है, जैसे डिफरेंट कंपनीज हैं जिन्होंने एसएपी इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो हर कोई अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको कस्टमाइज करवा सकता है। बिल्कुल करवा सकते हैं, लेकिन उसके चार्जेस होते हाँ, हैं, जैसे कि ठीक तो चार्जेस देते हैं। फ्यूरी है, तो ये सर हम भी टच अप करेंगे इन चीजों आप आईटी के प्रोग्रामिंग ठीक है, को। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा, नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। इसमें क्या होता है? बेसिकली आता है कि जैसे कि ऊपर हमने लिखा था अपग्रेड, सेम लाइक दैट ये भी है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अपग्रेड का मतलब ये होता है कि आप जैसे कि ये सिस्टम कौन सा आपके पास, ये सोर्स है, वो कौन से, एचपी, लिनोवो, एचपी। तो ये स्लिम एंड स्मार्ट है ना एचपी का, और ये थोड़ा सा मतलब हेल्दी है, यू कैन से। ओके, अब कुछ एक कंसेप्ट ये पाया जाता है कि यार ये जो है ना लैपटॉप, जो हेल्दी लैपटॉप, इसके फीचर्स ज्यादा हैं, मे बी कि उसके फीचर्स ज्यादा हो, ऐसे ही है। तो अपग्रेड का मतलब क्या होता है कि आप उसका जो एक होता है ना सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, उसको अपडेट करना। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? न्यू टेक्नोलॉजी उसमें इंप्लीमेंट करवाना। ओके, एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने एक वो बनानी है, एक हम लेते हैं जूस, पेप्सी का हम एग्जांपल लेते हैं, बेवरेज सेक्टर की। पेप्सी कहती है कि वी वांट टू लॉन्च जूस, हमने जूस लेके आने। अब जूस में जो है ना, जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, ग्राइंडर यूज किया जाता है, तो मे बी कि आप उस मिक्सिंग के लिए ग्राइंडर के बजाय कोई नई मशीनरी हायर करें। ओके, या फिर ये तो प्रोडक्शन में आ गया, मतलब कि आपने प्रोडक्शन को ट्रांसफॉर्म करने उसमें लेके आ सकते हो। एससीपी के अगर आप आते ना, एससीपी के अंदर आप ये देख सकते हैं कि जैसे कि ऊपर हमने बात की थी ECC टू एस्प्रोहाना, वो क्या हुआ था? अपग्रेड हुआ था। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, हम ECC टू एस्प्रोहाना में लेके आते हैं, लेकिन उसमें हम AI को भी ऐड अप कर देते हैं। तो AI की एडिशन जो है ना, वो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है। इस पर क्लियर? रिपीटेड। हाँ, मुझे सिर्फ ये चीज़ है कि इन्हांसमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन बात तकरीबन एक जैसी है कि हाँ, एक जैसी है, बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन इसमें फर्क है। फॉर एग्जांपल के इन्हांसमेंट के अंदर आपको एक ही लाइसेंस लेना पड़ता है उसका सॉफ्टवेयर का, हाँ, और उसके जो फीचर्स है ना, फीचर्स को ऐड अप करने, फीचर्स को एक्टिव करने के, इन्हांस करने के, वो एड ऑन्स लेने पड़ते हैं, एड ऑन्स वो लगाने पड़ते हैं। ठीक। और जो है ना ये अपग्रेड, ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें सॉफ्टवेयर ही आप नया लगा देते हो। क्लियर? जिस पॉइंट इसके लिए इन्हांसमेंट में वही सॉफ्टवेयर होते हैं, उसको हम नई चीज ऐड अप करते हैं। सही। अपग्रेड या ट्रांसफॉर्मेशन, अपग्रेड और ट्रांसफॉर्मेशन में दोनों में क्या होता है? सॉफ्टवेयर चेंज होते हैं। अपग्रेड में क्या होता है कि आपने सॉफ्टवेयर को चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? आपने सॉफ्टवेयर को भी चेंज कर दिया और उसको नया जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो भी उसमें ऐड अप कर दी, वो ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है। क्लियर? अच्छा, वो इम्प्लीमेंटेशन में आता है। यस, मजे के बाद अगर आप इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काम करते हो ना, बाकी तमाम चीज आपके लिए आसान हो जाती है। क्लियर? ओके, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम जो कोई ऐसी बात जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, प्लीज। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, लेक्चर नंबर 3। अब जो हमने लेक्चर 2 में जो हमने चीजें डिस्कस की है ना, वो अगर हम लेके आते हैं कि लेट से कि अगर हम वो तमाम सर्विसेज प्रोवाइड करें तो कैसे हो, मतलब कैसे हम प्रोवाइड करेंगे। ओके, पहले हमने डिस्कस किया एस्प्रोहाना, और फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था B1 भी है, अरीबा भी है, सक्सेस फैक्टर एंड डिफरेंट सॉल्यूशन से ऐसी। अच्छा,
उसके बाद लेक्चर 2 में हमने हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट डिस्कस किया। ओके, अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो हमने लेक्चर 2 में जो प्रोजेक्ट डिस्कस किए ना, एज ए कंसल्टेंट अगर हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें कॉस्टिंग हमें क्या करना पड़ेगी। ओके, कॉस्टिंग के बाद फिर इंशाल्लाह हम उनको प्रैक्टिकली जो है ना वर्किंग स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो 3-4 किस्म की कॉस्ट होती है। हमारे पास मास्टर सीआरटी वाले बैठे हुए हैं, ये आपको ज़रा एक्सप्लेन करेंगे। कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप डेवलप करते हैं ना तो उसमें 4 किस्म की कॉस्ट आती है। सबसे पहले कौन सी कॉस्ट आती है? लाइसेंस कॉस्ट आती है। ये ऐसे ही ना, लाइसेंस कॉस्ट आती है कि आपका कोई भी अपना कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हो या ओटो हो या माइक्रोसॉफ्ट हो, कोई भी सॉफ्टवेयर उसकी लाइसेंस कॉस्ट होती है। ओके, दिस पॉइंट इज क्लियर। पहली कॉस्ट कौन सी होती है? लाइसेंस कॉस्ट। लाइसेंस लेके फिर हम क्या करते हैं? लाइसेंस लेने के बाद क्या होता है? वेरी गुड, इम्प्लीमेंटेशन करना। तो क्या इम्प्लीमेंटेशन फ्री में करेंगे? सर लाइसेंस इसीलिए तो लिया गया है कि इम्प्लीमेंट किया जाए। नहीं जी, अभी जो मैंने आपको मॉड्यूल्स बताए हैं ना SAP S/4HANA के मॉड्यूल से, मिसाल के तौर पे आपके पास एक क्लाइंट है। क्लाइंट का मतलब ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू हैव टू इम्प्लीमेंट SAP। ओके, दैट्स कॉल्ड क्लाइंट। क्लाइंट है आपका मैन्युफैक्चरिंग का। आप उसके पास डिपार्टमेंट्स कितने हैं? 20 डिपार्टमेंट्स हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके 20 डिपार्टमेंट्स हैं। ओके, इट्स मीन कि उस ऑर्गेनाइजेशन को कितने चाहिए मॉड्यूल्स? 20 मॉड्यूल। ओके, तो हर मॉड्यूल के लिए एक अलग कॉस्ट होती है। अब ये डिपेंड करते हैं कि आपने कौन से वर्जन का मॉड्यूल लेना है। S/4HANA का लेना है, B1 का लेना है, सिग्नेवियो का लेना है, SuccessFactors का लेना है, अरीबा का या B1 का लेना है। क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर? अच्छा, और आपको ये भी मालूम होगा कि हर डिपार्टमेंट का एक हेड होता है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट जिसको हम कहते हैं, HOD जिसको हम कहते हैं। ऐसे ही उसका काम क्या होता है कि डिपार्टमेंट की तमाम ट्रांजैक्शंस की मॉनिटरिंग करना, सुपरविजन करना, अप्रूवल देना। आई एम राइट? ऐसे ही तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो HOD है ना, उसने तो मॉनिटरिंग करनी ना, सुपरविजन करनी है। उसके लिए एक टर्म यूज की जाती है जिसको हम कहते हैं अथॉराइज या प्रोफेशनल लाइसेंस। क्लियर? जिसके पास तमाम वो अथॉरिटी होती है। ओके, अच्छा, तो 20 डिपार्टमेंट में वी हैव 20 डिपार्टमेंट्स। इट्स मीन वी हैव 20 HODs। इट्स मीन वी हैव टू बाय 20 authorized or professional license. Got it? Now, how much cost of per license? That is $2,500 US. Open your copy pencil, please. $50,000 ये कॉस्ट है ऑथोराइज लाइसेंस की। 20 ऑथोराइज लाइसेंस की कॉस्ट है। ये सब नोट कीजिए प्लीज, $50,000। अब अगर अब जैसे पहले डिपार्टमेंट में HOD के नीचे कोई ना कोई तो काम तो करता होगा ना, ऐसे ही है ना मिस्टर? तो उसको हम कहते हैं लिमिटेड यूजर कहते हैं। लेट्स से there are 5 limited users in each department. So how many limited users for 20 departments? 20 100 means there are 100 users in organization for all 20 departments. ऐसी? No. Each limited license cost is $1,500 US. So you can multiply 100 into 1,500. How much? 150.
$150,000. Just add it. 50,000 plus 150,000, $200,000, right? This is only license cost. Okay. Now $200,000 into 280. So 280 is what? Just you have to convert in Pak rupees. अच्छा बताना ना जरा कितने बनते हैं बताएं. पर कितने 56. Now next is cloud charges. पहला हमने क्या डिस्कस किया? लाइसेंस. नाउ नेक्स्ट इज क्लाउड चार्जेस. क्लाउड जो ना ये डिपेंड कर रही होती है कि आपकी जो नंबर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस कितनी है. ऐसी बात या तो आपका अपना सर्वर सर्वर जो होते हैं सर्वर क्लाउड. आपने सर्वर क्लाउड का नाम सुना होगा. सर्वर जिसमें डेटा को सेव किया जाता है. अब लेट्स से कि यहाँ पे वो भी हमने मेंशन की है. ये जो स्मॉल है ना बिजनेस, स्मॉल बिजनेस के लिए एवरेज आती है तकरीबन तो आप ये देखें कि लेट्स से आपकी आती है $35 पर यूजर पर मंथ. नाउ मल्टीप्लाई करें 35 इंटू 100, 3500 ये आपकी पर मंथ आ गई. 3500 इंटू 12, 3500 इंटू 12 हाउ मच? 420 नहीं 420 क्या है? नहीं सॉरी 3500 है ना. $3500 पर मंथ कॉस्ट है क्लाउड की. यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 12. हाउ मच? $42,000 मल्टीप्लाई बाय 280. ये आपके क्लाउड चार्जेस आ गए. लाइसेंस कॉस्ट आ गई ना 56 million. हाउ मच दिस कॉस्ट? सॉरी 280 इंटू 42,000. ओके ये आपका आगे ये मैंने मिनिमम चार्जेस रखे हुए. वैसे ये 58 बनते हैं. देखिए 2,30,00,000 तक ये मतलब जाती है पर ईयर. एनीवे हमने मतलब कि 1 करोड़ ये कर दिया. हम इसको 7 करोड़ कर लेते हैं. 70 million कॉस्ट इज 100 लाइसेंस प्लस क्लाउड चार्जेस. ओके. नाउ कम टू इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट. अब ये डिपेंड कर रही होती है आपकी फंक्शंस के ऊपर. सॉरी आपके फंक्शंस और टेक्निकल जो कंसल्टेंट्स होते हैं. अब हमने कितने वो लाइसेंस लिए थे? 100 सॉरी 25 वो थे ना. वो थे वो 20 डिपार्टमेंट्स थे. 20 yes 20 we have 20 प्रोफेशनल लाइसेंसेस और 5 हर एक में वो लिमिटेड आ जाते हैं. जी लिमिटेड. अच्छा अब आप ये देखें कि इमिटेशन कॉस्ट जो है ना ये पर आवर के हिसाब से कॉस्ट चार्ज की जाती है. तो इसमें कौन कौन से आपके आती हैं? कंसल्टिंग सर्विसेज आती हैं, ब्लूप्रिंट, कॉन्फ़िगरेशन, टेस्टिंग एंड ट्रेडिंग, डेटा माइग्रेशन एंड ये 5 जो है ना ये आपके जो आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना इमिटेशन में. इमिटेशन कॉस्ट इज कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स. ओके. ब्लूप्रिंट बताएंगे? ब्लूप्रिंट हाँ ये मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या. ये नेक्स्ट फेज में आपको मैं बताता हूँ क्या होता है. बेसिकली ये आपने एक मैप होता है, आपका एक रोड मैप होता है कि भाई हमने क्या क्या चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करना है. जैसे कि आप है ना आईटी के ना, आईटी में क्या होता है आपने एक चीज़ की डेवलपमेंट करनी है तो पहले आप क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. ऐसी है ना. इन्फॉर्मेशन में हमने क्या क्या कितने क्लाइंट्स हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे होते हो.
आफ्टर दैट आप टीम को असाइन करें, तो भाई ये टीम ये काम करेगी, ये टीम ये काम करेगी, सो ऑन। बिल्डिंग अगर आपने बनानी है तो पहले काम क्या होता है जब आप बिल्डिंग बनाते हो? मैप बनाना, ब्लूप्रिंट नहीं होता, उसका मैप मैप बनाना होता है। ब्लूप्रिंट कहते हैं। ओके, मैप बना लिए जाते हैं ना। मैप के बाद क्या होता है? फाउंडेशन उसकी बनाई जाती है। ऐसे ही फाउंडेशन के बाद क्या होता है कि मतलब कि वो कंस्ट्रक्शन की जाती है, फिर आखिर में क्या होता है उसकी रेनोवेशन की जाती है। दिस इज कॉल्ड ब्लूप्रिंट। मतलब कि हमने कौन सी टीम को हायर करने, मतलब कि ये जो कारपेंटर को पहले हायर करना है, या सीलिंग को हायर करना है, या फिर मतलब कि वो सैनिटरी को पहले हायर करना है, माशाल्लाह से। ओके, मैंने 2 प्रोजेक्ट देखे, उन्होंने सारा काम खराब पे करता हुआ, लीकेज आ रही है, वो जो नहीं इलेक्ट्रिशियन वहां से पानी निकल रहा है। तो अच्छा, नाउ कम हियर, वो एनवायरमेंट से आगे, ये आपके आगे लिसन। अब हम बात करते हैं कंसल्टेंट चार्जेस की, आपकी बात करते हैं। लेट्स से कि अगर आप एज ए कंसल्टेंट इंडस्ट्री को सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें, आपको क्या क्या मिलेगा? हम बात करते हैं लोअर वैल्यू से, $30 हम ले लेते हैं। चलें, आईटी वाले कौन से हमारे पास आईटी वाले प्रोजेक्ट? ABAP, लिसन, जो फंक्शनल कंसल्टेंट्स होते हैं ना, उनकी सैलरी थोड़ी सी कम होती है। लेट्स से कि आपने पर आवर चार्ज करना है $30 पर डे, आपको दिए जाते हैं 10 आवर्स एंड 6 days in a week. So you can say 6 days mean 26 days in a month. How much cost per month? $30 है ना, 30 को आप मल्टीप्लाई करें उसके साथ 10 से, 300 मल्टीप्लाई बाय 25 कर दें। यस, कितनी आ जाएगी? 75,000, 75 300 तो आपकी पर डे बन जाएगी ना? नहीं, 300 पर डे, $300 per day, and you have 25 days. Mean you just multiply 25 into 300, 7500. Okay, that's good. अब इसको मल्टीप्लाई करो उसके साथ 280 के साथ। How much cost? 21 lakh, 2 million. ये सैलरी होती है कंसल्टेंट की। 2 million is for one module. We have 20 modules. Now multiply by it with 20. 2 million for 2 million तो एक 2 million is for one module per month. एक मॉड्यूल की पर मंथ की ये कॉस्ट है। अब 2 मिलियन को मल्टीप्लाई बाय करें 20 के साथ, 20 के साथ 40 मिलियन हो जाएगा। 40 मिलियन, 40 मिलियन बी क्या है? 40 मिलियन को मल्टीप्लाई करें 12 के साथ। यस, 40 मिलियन आपने बोले ना, 480 मिलियन। 480 मिलियन कितना बनता है? कितने करोड़ बनता है ये? 4 करोड़। एंड लास्ट वन इज आपकी एक आ जाती है एमसी कॉस्ट आ जाती है। ये 10 to 20% जो है ना, जितनी भी आपके जो होती है लाइसेंस कॉस्ट, उसका 10% आपको जो है ना ये प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर? कॉस्टिंग इज क्लियर? अच्छा, अब अगला एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं रोड मैप। रोड मैप से इंशाल्लाह हम जो है ना अपना एससीपी को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह। इज देयर एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस प्लीज?
कैसा लगा आज का सेशन? ओके, ये आप लेक्चर सुने और ये मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भी शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपसे टेस्ट करूंगा इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच।